ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को दिल से अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। 19 दूसरे सत्र में आप सभी ने मुझे याद किया और ऑनलाइन वापस बुलाया। कुछ लास्ट सेशन की कुछ यादें रह गई थी और साइंस के जो हमारे साधन है वो साधन तो समय पर यूज होते ही है, पर ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत ही इस साइंस के साधन ने हमें हेल्प किया है। दूर बैठे हम एक दूसरे को देख सके, सुन सके। और हमारे डॉक्टर जयंत भाई, चंपाबेन, मिनेश भाई ने तो बहुत अच्छी ये सीरीज शुरू की है, जिसके द्वारा हमारे ब्राह्मण भाई बहनों को बाबा के नजदीक आने का और बाबा के लिए जो निश्चय और नशा है, सभी के अनुभव हम सुनते रहते हैं कि शिव स्मृति चैनल पर आप सभी का हमने सुना। उसके लिए भी मैं आपके एफर्ट्स के लिए पुनः आभारी हूँ और ऐसे ही आप आगे ऐसे अनुभव के लेन देन का ही पूरा प्रोसेस आप तो करते ही रहेंगे। लास्ट सेशन के जो कुछ हमारे अनुभव रहे हुए हैं वो हम आपके सामने फिर से शेयर करेंगे। मुझे याद आ रहा है वो समय, फिर से मैं बैक में जा रही हूँ पास्ट में, कि उस समय हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग बचपन से वैल्यू सिस्टम के माध्यम से में शुरू हुई थी हमारी लाइफ में, कि कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म के साथ हमारे वैल्यू सिस्टम हमारे जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जीवन के अंदर रहता है। और उसी वैल्यू सिस्टम के आधार से अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो उसके अंदर और ही हमें बहुत ही लाभ मिलता है। और वैल्यू सिस्टम के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी हम बाबा के ज्ञान में उनको ला सकते हैं, निश्चय बिठा सकते हैं और योग के द्वारा, धारणाओं के द्वारा वो आत्माएं इस आध्यात्मिक मार्ग पर वो चल पड़ती। तो ऐसे ही शुरू से हाजी का पाठ रहा। लौकिक मम्मी भी हमें यही सिखाती थी। साथ साथ जब सेवा केंद्र पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेनिंग पीरियड जब शुरू हुई दादी के पास, शिलिंद्रा दादी के पास, तो हाजी हाजी हर एक बात में हाजी। दादी हमें ये ट्रेनिंग देती थी कि अगर आपके पास इतना पानी होगा तो आप पियोगी। हम तो छोटे थे, इनोसेंट थे। हाँ दादी पिएंगे, क्योंकि हाजी करना है। शेर आएगा, डरोगे? नहीं डरेंगे। तो जैसे साकार बाबा दादियों को जो ट्रेनिंग दी थी, वैसे ही ट्रेनिंग दादी मुझे भी देती थी। एक दो और भी करनी थी। और फिर दादी ऐसे करती थी कि चलो डरती हो कि नहीं। बात बात पर दादी कहती, मुठी तुम यहाँ, मुठी ये करो। और उसी के साथ हमारी शिलिंद्रा दादी के साथ हमारी रामी दादी थी, बाबा के समय, साकार बाबा के समय। वो पूरा ही सिंधी भोजन बनाए। और बड़ी दादी गाम देवी आए, सारा भोजन दादी बना। लेकिन जो वो रामी दादी की जो ट्रेनिंग थी, वंडर है। आज की कोई भी टीचर्स, कोई भी कन्याएं वो कर न सकते, वैसी ट्रेनिंग थी। अगर मैंने झाड़ू हाथ में लिया है और झाड़ू लगाते लगाते अगर मुझे किसी ने बोला है और मैं अगर वो दूसरी चीज पकड़ने जा रही हूँ, तो दादी कहेगी पहले तू झाड़ू रख, हाथ धुलाई कर और फिर दूसरी चीज को हाथ लगा। अगर मैंने बालों में भी इसे हाथ लगाया है ना, तो भी मुझे हाथ धुलाई करना। वो दादी की जो, रामी दादी की जो ट्रेनिंग थी, जैसे मैं सब्जी काट रही हूँ, सब्जी भिंडी की सब्जी है, सब्जी उसका आगे का जो पार्ट है वो मुझे कैसे काटना है और पीछे का भाग भी इतना छोटा ही काटना है। क्यों वेस्ट करें? बाबा हमें सिखाता था कि वेस्ट में से बेस्ट करो। इवन जो कोथिमीर की जो डंडियां होती थी ना, वो फेंकने में दादी जाने देती थी।
उसको गर्म पानी में धोती थी, फिर शाम को जो सूप बनता था ना, तो वो डंडिया उसमें यूज। टमाटर कैसे काटने हैं, जरा भी वेस्ट, भोजन वेस्ट, और वो कैसे रानी दादी, हमारी हरदेवी दादी, कैसे कपड़े रखने हैं, कैसे संभालना है, माने इन दादियों ने, बाबा ने कैसे उन्हें कुट कुट करके सब संस्कार भरे, जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा। मैं भाग्यशाली आत्मा अपने आप को अनुभव करती हूँ कि बचपन से ही दादियों का प्यार मिला, दादियों की पालना मिली, और यज्ञ के निकट रहने का जो सौभाग्य मुझे मिला, इसलिए मुझे उसका बहुत बहुत लाभ मिला है। यहाँ तक भी जब दादियों के 3-4 दादियां रहती थी उस समय गामदेवी में, तो साकार बाबा की मम्मा की बातें सुनाती थी। तो उस समय जो हमारा ब्रेन में एकदम प्लेन स्लेट थी, हमारा जो माइंड था वो ब्लैंक स्लेट था, उसके ऊपर उन्होंने माना जो जो सुनाते थे वो मेरे माइंड में आता गया कि इस समय बाबा होते तो क्या करते, इस समय मम्मा क्या करती, अगर ये परिस्थिति है या ये सेवा है तो उस समय बाबा दादियों को क्या डायरेक्शन देते थे। तो ये फेज मेरा शुरू हुआ था। एक फेज था लौकिक का, जहां मैंने सिर्फ शास्त्रों की बात सुनी थी। ये सेकंड फेज था जहां मैंने साकार की बातें सब सुनी, यज्ञ की बातें सुनी, सिंध, हैदराबाद, कराची, उसमें क्या क्या होता है। और ऐसे दादियों ने, जो शिलिंद्रा दादी, रामी दादी ने जो बड़े प्यार से सिखाया, ट्रेनिंग दी। उसके बाद जब मैं 2 मास के लिए सेवा में गई थी चेन्नई, वहां भी रोजी बहन की ट्रेनिंग मुझे मिली। तो रोजी बहन मुझे ये सिखाती थी कि तुम जाओ हॉल में, और हॉल में जाकर के जो हमारे विश्व नव, जो हमारी प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन हमारे यज्ञ की, एक एक चित्र के सामने बैठो, विचार सागर मंथन करो, और फिर लिख करके, ऐसे लिख करके लाओ। वैसे ही करती थी, एक एक चित्र पर मैं विचार सागर मंथन करती थी, और दीप उस चित्र के, समझो त्रिलोक का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है, आत्मा का चित्र है, परमात्मा का चित्र है, सर्व धर्मों की आत्माओं का चित्र है। तो उसके बेस में कैसे जाना, वो मैं इंग्लिश में लिखती थी, फिर रोजी बेन उसका करेक्शन करती थी। मुरलियों को कैसे हमें अपने जीवन में उतार करके फिर सुनाना है, ये उस समय मुझे सिखाया गया, और मैं तुरंत वो ग्रास्पिंग कर लेती थी। कैसे भाई बहनों से बात करनी है, कैसे काउंटर लगाना है, लिटरेचर का, हमारी सारी की चेन्स, बॉल पेन, ये तो मैं देख देख करके ये सब। उसके बाद 4th फेज आया, जब मैं अहमदाबाद आई। वो तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बता ही गया था कि वो कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समय था, जो बाबा मुझे खींच करके यहाँ ले आए। और यही अहमदाबाद में, यही गुजरात मेरा कर्म क्षेत्र बना, और यहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला, विशेष हमारी आदरणीय मीठी दीदी से। दीदी ने मुझे बहुत पालना दी। 4th फेज शुरू हो रहा है यहाँ कि ऑफिस कैसे संभालनी, आता तो नहीं था, लेकिन दीदी ने सिखाया। फाइलिंग कैसे करनी है, पैसे कैसे गिनती करने हैं, कैसे कैसे हिसाब रखना है। और उसके बाद जब हमारा 96 में डायमंड जुबली ईयर था, और आप सभी को पता होगा उस समय नया नया ईमेल शुरू हुआ था, और हमारे करुणा भाई ने उस समय यहाँ ईमेल पूरे यज्ञ में जहाँ जहाँ जो बड़े बड़े सेंटर्स है वहां पर दिए। तो दीदी ने ईमेल की ड्यूटी दी थी। अभी ईमेल इतना बड़ा उस समय बना ये था कि दीदी कहती थी, इतनी बड़ी दीदी मुझे बार बार ईमेल दो, क्योंकि मधुबन से ईमेल आता था। और सेवाओं में दीदी ने जो मुझे इन्वॉल्व किया, और लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था कि इतने 40 लोग समर्पित भाई बहन रहते हैं यहाँ पर। तो एक ड्यूटी दीदी ने दी ट्रांसपोर्ट की। आपको पता हो कि 98 में हमारी अहमदाबाद से दिल्ली की लाइन, रेलवे लाइन बंद हो गई, क्योंकि मीटर गेज से ब्रॉड गेज बन रहा था। तो उस समय नहीं, 96 से, और 96 में ज्ञान सरोवर के बाद हमारी बड़ी दादी ने शांतिवन का प्रोजेक्ट लिया था,
और वो टेंट में दो हमारे से बाबा के प्रोग्राम्स चले थे। तो उस समय ट्रेनें बंद, तो पूरे साउथ, पूरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वहां के सभी भाई बहनों को यहाँ अहमदाबाद तक ट्रेन, फिर यहाँ से हम लोगों ने सभी बसेस की। तो दीदी ने ये कारोबार मुझे दिया था, 96 की बात है, और सुबह 3:30 बजे हम लोग सर्विस स्टेशन जाते थे। 2 बजे भंडारा शुरू होता था, सभी के लिए चाय, नाश्ता, भोजन। सभी का फोन आते थे कितनी पार्टियां आ रही है, और वो पार्टियों को बिठाना बसेस में और उनको चाय नाश्ता देना, और फिर हम लोग 10-10:30 बजे वापस आते थे। एक प्रोसेस पूरे 4 साल चली, जब तक ट्रेन शुरू हुई। फिर 2000 के साल से जब हमारे पहली ट्रेन अरावली बांद्रा जयपुर ट्रेन चली, वो फर्स्ट ट्रेन थी, मैंने अहमदाबाद वो पसार होती थी। फॉरेनर्स उस समय अरावली ट्रेन शुरू होने के बाद फॉरेनर्स सभी बॉम्बे आते थे और बॉम्बे से फिर मधुबन जाते थे अरावली ट्रेन से। तो दीदी की सिस्टम थी फॉरेनर्स को कैसे हमें नाश्ता देना है। एक केला, एक एप्पल, सूखी आलू की सब्जी, 6 पूरी और आलू पोहा। एक पैटर्न दीदी का मेनू था जो फॉरेनर्स को देते थे। हम लोग, मैं और जसुभाई स्टेशन जाते थे, पूरी चाय की कैन और सारा नाश्ता लेकर, इंडिविजुअल पैकेट्स यहाँ से भंडारे से बनता था। 5:30 बजे ट्रेन आती थी और फिर सभी को उठाते थे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बॉम्बे से ईमेल आ जाता था, ये सीट पर इतने लोग हैं, और सभी को फिर वो चाय नाश्ता देते थे। इतनी स्वीटली और इतने प्यार से वो लोग नाश्ता और चाय पीते थे कि देखो कि हमें अहमदाबाद में भी रिसीव कर। आप सभी को पता हो कि अहमदाबाद की जो रेलवे की सेवा है वो मम्मा से शुरू हुई। जब 1965 में मम्मा बीमार थे, आप सभी को पता है, और जब मधुबन जा रहे थे तो मम्मा के लिए कोई यहाँ पर दूध या चाय देने वाला नहीं। तो फिर बाबा ने कहा कि अहमदाबाद ये रेलवे की सेवा करे और सभी ब्राह्मण भाई बहनों को भोजन की सेवा दे, और विशेष दीदी को ये सेवा यज्ञ से फिर दी। तो ये उस समय की बात है, और बड़े प्यार से दीदी ने सेवाएं की हुई है। फिर वो 4 साल चला, उसके बाद कारोबार और बढ़ता गया। मैंने एक बार दीदी को मना कर दिया, दीदी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हमेशा हाजी करना है, सिखाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे, मैंने मना किया क्योंकि मेरे कारण कोई दुखी हो रहा था, वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने दीदी को मना किया। उस समय जो दीदी का जो ऑफिशियल रूप मैंने देखा, सरला दीदी का, दीदी ने कहा तुम मना कर रही हो, मुझे यहाँ साकार बाबा ने बिठाया है। मैंने तो कान पकड़ ली, मैंने कहा दीदी सॉरी, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी है इसलिए मैं मना किया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने हाजी ही किया है, दीदी को कभी मना नहीं किया है। दीदी ने बहुत हम बहनों पर विश्वास रखा है, कारोबार के इसके अंदर बहुत विश्वास रखा है। और फिर एक बात आप सभी को पता है, 1998 का जो हमारा बड़ा मेला पूरे गुजरात लेवल पर, भारत दी लाइट हाउस, और वो मेला जो हमारा 15 दिन चला, और पूरा कारोबार सुख शांति भवन से चला। एक बाजू पार्टियां और एक बाजू गुजरात का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान पहुंचाना, और यहाँ की सारी गतिविधि, मतलब मेला वहां है, कारोबार यहाँ चल रहा है। वो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जैसे हम सेवा करते हैं तो बाबा करा रहा है, बाबा मुझ आत्मा में तो एक इंस्ट्रूमेंट हो, बाबा करा रहा है। बड़े जो कहे उनके हमें मार्गदर्शन पर चलना है, वो जो कहे उनके फुटस्टेप पर हमें चलना है। और जहां मुझे लग रहा है कि ये जो बातें हैं, अगर मुझे मेरी वहां एडवाइस देनी है तो बालक सो मालिक, मालिक सो बालक का पार्ट प्ले करना है। इवन जो दादी की जो भावनाएं थी, शिवेंद्र दादी की, यहाँ भी दीदी ने मुझे बड़े रूप में ही रखा।
एक बड़ी बहन के रूप में, सीनियर बहन के रूप में। और सभी सेवाओं में दीदी ने अपने राइट हैंड बना करके बाबा की सेवाओं को कैसे चार चांद लगाए उसके बारे में हमें सिखाया, समझाया, साथी बहन की तरह हमें रखा। और पूरे गुजरात के हर एक सेंटर्स मुझे अपने लगते, क्योंकि जो स्थान है अभी संगम युग का, वो हेडक्वार्टर गुजरात का, तो ऐसा लगता था कि ये वो स्थान। मधुबन में भी जाते थे तो मधुबन में भी हमें दादियों का वही प्यार मिला। मतलब मेरी दादी, हमारी मोहिनी दीदी जी, मनोहर इंदिरा दादी, एक बार कॉन्फ्रेंस, जो हमारे इंजीनियरिंग विंग की कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो हड़बड़ हो करके मैंने फटाफट बैग लेकर के मैं निकल रही थी छोटा। तो दादी वो चेक करती थी, देखो कैसे हमारी इतनी सीनियर दादियों की जो चेकिंग थी कि वो चलन से पहचान जाए। यहाँ पहले चेक बैग खोली, देखा पानी की बोतल थी, नैपकिन था, पर्स था, तो कहा कि देखो क्या है, देख लिया। दादी ने बोला, तो कितनी स्वीटली हमारी दादियां हमें मार्क करती है कि ये क्या करती है, कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे सेवाएं कर। दादियों का ये था। एक बार संदेशी दादी, हमारी शांतामणि दादी की बहन, वो बैठे हुए थे, ऐसे सेवाओं में फटाफट कार्य कर रहे थे। मुट्ठी, तू हड़बड़ क्यों कर रही है, तू शांति से सेवा नहीं कर सकती? तो मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि दादी सेवा में भी योग चाहिए, जो उस समय में भूल गई थी, तो दादी ने वो अंडरलाइन कर पाया। तो ऐसे हमें दादियां गाइड करती है। तो आज तो 2-3 दादियां ही रह गई है, पहले तो यज्ञ में कितनी दादियां थी आप सभी को पता ही होगा। तो दादियां कैसे यज्ञ रक्षक बनकर के यज्ञ की पालना कैसे करती है वो हमने देखा, जो आज के समय पर वो सारा की सारा हमें हेल्प हो रहा है, इजी लग रहा है। जैसे हमारी दादियों ने किया है, हमारी दीदी ने किया है, वही हमें करना है। तीसरे के इंसिडेंट्स में आपको बताऊं कि 2000 की साल से हमारे नीचे शांतिवन में हमारे गुजरात का टर्न शुरू हुआ 2000 के साल से, जो अभी हम समारोह कर रहे हैं, एजम मेला टाइम, जहाँ हमारे 15-15 हजार 20-20 हजार भाई बहन मिल रहे हैं। और गुजरात से, यहाँ से कारोबार होता है, पूरे गुजरात का इकट्ठा समारोह का सारा सामान यहाँ से हमारी नेहा बहन करते हैं। तो उस समय से हम जाते हैं वहां सेवा में। लेकिन उस समय मेरी थोड़ी तबीयत ब्रोंकाइटिस के कारण अस्थमा थोड़ा था, तो मैं हीट बैग लेती थी। हीट बैग लेने के कारण मैं, जो फ्लेमिंगो हीट बैग होती है, वो मैं अपने साथ ही रखती थी, क्योंकि ठंडी जितनी बढ़ती है वो तो उस समय में अपने साथ रखती थी। तो जैसे वो रात को थक गए थे तो सो गए बाबा को गुड नाइट करके। जहाँ वरदानी भवन में हम रहते हैं, ये वो समझने की पॉइंट है कैसे बाबा हमें बचाता है। मैं हीट बैग को यहाँ रख करके सो गई, 2003 की बात है। और रात को क्या हुआ पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ आइडिया नहीं। सुबह 3:45 बजे लाइट बंद हो गई वरदानी भवन की, पूरे बिल्डिंग की, और पूरा रूम जो था हमारा वो धुआं हो रहा है, हो गया पूरा। तो स्मेल आ रही थी कुछ जलने की। यहाँ पे उठे और कहा कि क्या हो गया, लाइट नहीं है। तो दरवाजे खोल दिए दोनों तरफ के, बालकनी के और आगे वाला दरवाजा, और फिर मुझे तुरंत उठाया, बैटरी शुरू की और वो भाई को भी बुलाया। तो उसने एमसीबी चालू करके लाइट आ गई। तो मुझे जगाया तो भी मैं नींद में ही थी, 3:45 बजे। और 3:45 बजे उसने मुझे उठाया, तो कैसे उठाया, जैसे मैं उठी तो पूरी रजाई जल गई, पूरा गदला जो बेड था वो जल गया, नीचे लकड़े का जो हमारा पलंग है वहां तक वो जल गया।
और मैं नायलॉन की साड़ी, दुबई की साड़ी आती वो पहनी हुई थी और मैं मस्त मौला एक बाबा की याद में सोई हुई थी। इस सिचुएशन में नेहा बहन ने मुझे उठाया और मुझे मेरी साड़ी को भी एक जरा सा भी खरोच नहीं हुआ। वंडरफुल। वो भाई ने देखा कि जो यार सोया था वो कहाँ है उसको कुछ हुआ कि नहीं। मना किया कि आप ठीक हो, मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, क्योंकि इसमें जो सोया हुआ है वो तो जैसे कि बना वो भी शॉर्ट सर्किट के कारण उसको भी कुछ हो जाता। तो मेरे बाबा कितना मेरा ध्यान रख रहा है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी मुझे ऐसे करके रखा। मैं तो नींद में थी ना, शॉर्ट सर्किट हुआ, सारा जल भी गया, फिर वो सब फेंक भी दिया और चेंज भी करवाया, वो पलंग भी उठा लिया, लेकिन ऐसे करके बाबा ने मुझे बचाया। हर एक इंसिडेंस में बाबा मेरे साथ है, रक्षक बन करके, साथी बन करके, पिता का प्यार, बड़े भाई का प्यार, टीचर का प्यार, सदगुरु का प्यार, हर एक रिलेशन में बाबा मेरे साथ है। यहाँ तक अभी फरवरी मास में आदिपुर हमारा सेंटर है, तो वहां 2-2-3 मास में जाना होता है। तो उस समय प्रोग्राम था और प्रोग्राम था तो यहाँ भी सारे प्रोग्राम चल रहे थे, शिव जयंती भी थी। दोनों हमारे यहाँ के भाई बिजी थे तो हमारे क्लास के भाई को ले गई। अभी 1 साल से मैं जाती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। 300 किलोमीटर दूरी यहाँ से, अहमदाबाद से आदिपुर। आदिपुर माने गांधीधाम, कच्छ। तो मेरे साथ और एक बहन और 2 माताएं थी, जा रहे थे बाबा की याद में विरमगाम के बाद 15 किलोमीटर पर। अभी आपको मैं बताऊं कि साणंद के बाद सामखियाली तक कोई पब्लिक नहीं होती है, कोई माने कोई। धागद्रा, उसके बाद मालवन, कोई पब्लिक नहीं होती। पूरा हाईवे 200 किलोमीटर पर। 15 विरमगाम छोड़ने के बाद 15 किलोमीटर पर इको गाड़ी में जा रहे थे। सामने जो एक गाड़ी खड़ी थी वो भी इको थी, वो एक इलेक्ट्रिशियन की गाड़ी थी। वो भाई वहां साइड में पार्क करके वो ऊपर पोल पे चढ़ा था ठीक करने के लिए। वो ड्राइवर को नींद आई, क्या हुआ पता नहीं, और इतना उसने जोर से गाड़ी को धक्का लगाया। 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही थी, पूरी गाड़ी टर्न हो गई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और मुझे तो पैर में लगा, थोड़ा यहाँ लगा बस, लेकिन बाजू की माता को बहुत लगा। उसको तो 10, 12, 15, 20 टाके आ गए। आगे वाली हमारी बहन का दांत टूट गया, उसको यहाँ फ्रैक्चर हुआ, उसको टाके आए कुछ यहाँ। वो भाई को भी 10 टाके आए। मेरे बाजू वाली बहन को तो दांत अंदर घुस गया। लेकिन कहने का मेरा भावार्थ है कि वो रोड पे, सुनसान रोड, वहां कोई भी नहीं। हमारी विरमगाम की बहन ने बताया कि वहां कोई नहीं होता है। और जिस समय जब एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कहां से पब्लिक आ गई। एक तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैं ही एक होश में थी, जैसे बाबा ने मुझे ऐसे ले लिया हो और कहा कि मोबाइल दो, आपके कोई कांटेक्ट करे। फिर बात किया नेहा बहन से और फिर सभी से, वहां विरमगाम और मांडल की बहनों से, आदि सब, और कहा फिर कि इस रोड पे कोई नहीं होता है। उस समय पब्लिक थी 50 लोग जिन्होंने हमें बाहर लिया, जिन्होंने हमें, मैंने कहा वाह रे मेरा बाबा, वाह रे तेरी गतमत, तू अपने बच्चों को कितनी संभाल रहा है, कितना तू हमारे लिए कर रहा है। कौन कहता है कि बाबा हमारे साथ नहीं है। आप अगर बाहर निकलो, बाबा अब चलो, इस कार्य अर्थ जाना है, बाबा ये कार्य है, बाबा आप कराओ, बाबा यूज मी। बाबा से हम अगर जितने राय सलाह करेंगे ना, बाबा वहां हाजिर हो जाएगा। और फिर एम्बुलेंस बुलाई, 108 बुलाई, और फिर जो कारोबार किया वो किया। लेकिन सभी कह रहे थे कि उस रोड पे कोई नहीं होता है, कि आपको कहां से सारे लोग मिल गए और इतनी हेल्प मिल गई। मैंने कहा वो मेरे बाबा ने उन सभी को भेजा जो हमें
हेल्प करने के लिए। तो 1000 भुजाओं वाला मेरा बाबा है और कैसे बाबा अपनी सेवाएं करा रहा है। पहले तो मैंने अपने आप को चेक किया, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। फिर वो 4 आत्माओं को चेक किया और फिर वंडरफुल सभी ने कमेंट्स भी दी कि कोई जन्म में वो माता को तो मैं जानती भी नहीं थी, वो दूसरे सेंटर की माता थी, ब्रह्मा भोजन बनाना था उन्हें, कि आप ये चारों ने कुछ किया होगा और आपने देखा होगा कि उसका बड़ा कर्म का हिसाब ऐसे चुप करना। चलो बाबा आज साथ है, साथ ही साथ निभा रहा है। एक कदम हम बच्चों के 1000 कदम बाबा आगे बढ़ाता ही रहता है। ऐसे 2007 की भी बात बताऊं, उस समय एक बड़ा मैंने क्या कहे उसको, मैं हमारे पंकज भाई बड़ोड़ा वाले थे, उनकी भी डाइट कर रही थी और उनके उसके कारण मुझे बहुत ही बुखार है। और ज्यादातर मैं ना एलोपैथी के बजाय में आयुर्वेद में मानती हूँ, तो आयुर्वेद उनको उनकी गाइडेंस से मैं सारा कार्य करती। तो माना धर्मराज का रूप क्या है उस समय मैंने अनुभव किया। वो 9 दिन में बाबा भी कितना स्ट्रिक्ट होता है ना, माना भगवान, वो उस समय मैंने अनुभव किया। हमारी एक गलती भी बाबा बेयर नहीं कर सकते, प्यार का सागर भी है, तो धर्मराज कालों का काल भी है, उस समय मैंने अनुभव किया। तो बहुत बुखार, 103 तक बुखार। और फिर मैंने अटलादरा हमारी अरुणा बेन से बड़ा प्यार से सखी है हमारी, मैंने उनको फोन किया, मैं आपके पास आ रही, इतने बुखार में। मैंने दीदी को भी कहा कि दीदी मैं ठीक नहीं हूँ ना, पंकज भाई वहां है तो मैं वहां जा रही हूँ, आप मुझे वहां भेजो। तो दीदी ने मुझे भेजा वहां, क्योंकि दीदी के साथ जो मेरे रिलेशन थे ना, वो दीदी तो दी माँ भी है, मेरी सखी भी है, मेरी फ्रेंड भी है, मेरी बड़ी बहन भी है, और आने वाले समय में दीदी हमारी विष्णु महाराजन भी। ये जो सारे रिलेशन है उसके हिसाब से मैं दीदी के साथ हमारा व्यवहार होता था। तो दीदी ने मुझे वहां भेजा, फिर बुखार और बढ़ता गया, वापस वहां से मुझे ले आए, फिर यहाँ हमारे डॉक्टर मुकेश भाई वहां एडमिट किया। लेकिन मैं आंखें नहीं खोली, धर्मराज के साथ ही मेरा बात हुआ। और उस समय जो मैंने बाबा का जो चेहरा देखा था ना, वो बड़ा ही ऑफिशियल था। मैं बाबा से बात भी कर रही हूँ, मैं क्षमा भी मांग रही हूँ, बाबा आप मुझे, कोई मेरी गलती होने वाली थी, आपने मुझे स्टॉप कर दिया है, और मुझे आप, मैं सॉरी कह रही हूँ बाबा को, ताकि मैं उसमें से बाहर निकलूं। ये भी मैंने बाबा का रूप देखा है, बहुत स्ट्रिक्ट रूप था वो मैं बता नहीं सकती थी, लेकिन कालों का काल, महाकाल का जो रूप होता है ना, वो भी संगम पर मैंने अनुभव कर दिया कि कैसे मेरे बाबा प्यार भी करता है और हमारी जो भूले है उसको क्षमा भी करता है, लेकिन उसको सही समय पर बाबा उसको हमें बताता भी है। वो पूरी स्क्रीन मेरी 9 दिन, मुझे अभी भी याद है, वो 2007 का जो पेपर आया था, बहुत ही बड़ा पेपर था, उस समय मैंने अनुभव किया। तो ऐसे शरीर के भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, 2 बार नाक का ऑपरेशन हुआ, कैसे नाक, इसलिए सभी को शांति का दान दो सिखाया। उसके बाद और भी बहुत सी बातें हैं। तो सुप्रीम सर्जन मेरा बाबा है, और कैसे वो मेरे अनेक जन्मों के हिसाब को जानता है, स्थान, सभी लोग, समय, और मेरा जो पार्ट है द्वापर कलयुग का, 63 जन्म का, और साथ में सत्युग त्रेता का 21 जन्म का, और टोटल बाबा को पता है। और अगर हमने अपने जीवन में या बाबा को सौंप दी है, तो बाबा मुझे हर एक बात पे, मेरे विकर्म माइनस भी हो रहे हैं और मेरे सुकर्म अकर्म प्लस भी हो रहे हैं। तो आने वाले समय में बाबा मुझे कितना एवर रेडी कर रहा है, कितना आने वाले समय में, जो हमने बचपन में मैंने कहा ना कि मेरे जो शास्त्रों की बात सुनी थी, उसके अंदर मैंने ये भी अनुभव किया था, मैंने सुना था कि फरिश्ते इस सृष्टि पर
घूमेंगे, ऐसी बातें भी मैंने सुनी थी। और ये धरती जो है ना वो तांबे जैसी हो जाएगी, मैंने इतनी गर्म हो जाएगी, और फरिश्ते जो इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसे 2 फुट ऊपर वो लोग हवा में चले। वो सब बातें मैंने सुनी थी। और फिर आने वाले, फिर तो बाबा का ज्ञान मिल गया, तो सारी बातें स्पष्ट हो गई, क्योंकि बाबा ये भी हमें तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में अंतवाहक शरीर के माध्यम से हमें कैसे सेवा करनी है, कैसे दुखी अशांत आत्माओं को शांति, सुख, प्रेम, आनंद की अनुभूति करानी है, कैसे अंतिम समय में वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा भाग्य, और यही है, यही है, यही है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, यही गुणगान वो आत्माएं करेगी। उसके लिए बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है। इस समय लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को एक बहुत ही गोल्डन चांस बाबा ने दिया कि कैसे बाहरी वातावरण के साथ साथ अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को और 3 सूक्ष्म इंद्रियों को समेट करके हम बाबा को याद करें और पूरे विश्व को सखा सकें। ये बाबा ने हम बच्चों को सिखा दिया है, और ये आने वाले समय में बहुत बहुत, जब आहाकार के बाद जय जयकार होगा, उस समय बहुत बहुत हमें काम में आएगा। तो ऐसी कुछ अनुभव की बातें थी जो आप सभी से शेयर की। और आप मना कुछ बातें रह गई थी, मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो ये बातें थी कि बाबा को हम सर्जन के रूप में भी याद कर रहे हैं, धर्मराज के रूप में भी याद कर रहे हैं, सेवा साथी के रूप में भी याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा करण करावनहार है, वो करा रहा है, और बाप के रूप में, सर्व संबंधों के रूप में बाबा ही मुझ आत्मा का संसार है। और कल भी स्लोगन में था, निराधार बनना है, मुरली में निराधार बनना है, मेरा कोई नहीं, एक बाबा। क्योंकि अंतिम समय के जो 8 पेपर है, उस 8 पेपर में से मुझ आत्मा को ऊपर आने के लिए फरिश्तेपन की स्थिति मुझे अपनानी है। ओम शांति। ओम शांति। ये तो अच्छा हुआ ना कि वो साइंस के साधन ने थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं किया होता, तो हमें तो इतनी और सारी बातें सुनने को न मिलती, रह जाती आपके सुंदर सुंदर अनुभवों की। तो कितनी आपने सेवाएं हाजी का पार्ट प्ले करके की है, ये हम सबको सुनने को मिला, सभी भाइयों बहनों को सीखने को मिला। जरूर प्रेरणा आपकी बातों से मिली होगी, साथ साथ धर्मराज का ऑफिशियल रूप भी आपने सुनाया, तो हर कोई हर कर्म करते वक्त थोड़ा ध्यान दे पाएगा कि भाई बाबा धर्मराज का भी रूप धारण, अभी तो प्यार का सागर, फिर धर्मराज भी बनता है। तो आपने आज, क्योंकि आपका कारोबार पूरे गुजरात का संभालना, तो इतना समय आप बिजी आपके लिए होता है, फिर भी आप वक्त निकाल के हमारे दूसरी बार की बुलावे पर भी आप हाजिर हुए हैं, इसलिए आज आपका बहुत बहुत हम सभी भाइयों और बहनों की ओर से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत। बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो गीत है हमारे पुराने, जी हाँ बोले। वो प्यार है बाबा जो हाँ दिखलाया नहीं जाता। नहीं जाता, हाँ, वो आंखों में पानी लाने वाला गीत है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा बस गया। इसमें वो गीत बजाइए, हम योग करेंगे फिर। शायद मेरे चंपा बेन ओम शांति। ओम शांति। चंपा बेन ચંપાબેન ઓમ શાંતિ. તમને જોઈને બહુ બહુ ખુશી થઈ. હા, નંદાબેન ને તો મામાની 2 દીકરીઓ સમર્પિત છે. जी નંદાબેન ના મામા મામી પણ વડોદરામાં જતા હતા. 2 बड़ो બહેનો સમર્પિત. એક તો અત્યારે નથી પણ એક બેન છે. वीणा बेन। जी जी, थैंक यू जयंत भाई, चंपा बेन, मिनेश भाई, आप सभी का, कारेली बाग के सभी सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों का, जो आपने मुझे याद किया और आज के इस सेशन में आपने मुझे आमंत्रित किया, और मेरे जो भी अनुभव थे दिल के, आप सभी ने सुने। तेरा वो प्यार
पूछती